जो अपनी ससुराल गई हुई प्रिय पुत्रियों, पुत्रों, भाई बहनों और दीन अवस्थाओं को प्राप्त पिता माता ही सुंदरी बहुत ही सुंदर बहुत सुंदर सुंदर बहुमूल्य सामग्रियों से सजे हुए घरों, कुल परमात्मागत जीवों के साधनों तथा पशुओं और सेवकों के निरंतर शरण में रम गया है, वह भला उन्हें कैसे छोड़ सकता है। जो ज्ञानेंद्रियां और रसेंद्रियां सुखों को ही सर्वस्व मान बैठा है, जिसकी भोग वासनाएं किसी तृप्त नहीं होती, जो लोभवश कर्म पर कर्म करता हुआ रेशम के कीड़े की तरह अपने को और भी कड़े बंधन में जकड़ता जा रहा है और जिसके मोह की कोई सीमा नहीं है, वह उनसे किस प्रकार विरक्त हो सकता है और कैसे उनका त्याग कर सकता है। यह मेरा कुटुंब है, इस भाव से उसमें वह इतना रम जाता है कि उसी के पालन पोषण के लिए अपनी मूल्य आयु को गवा देता है और उसे यह भी जान पड़ता है कि मेरे जीवन का वास्तविक उद्देश्य नष्ट हो रहा है। भला इस प्रमाद की भी कोई सीमा है? यदि इन कामों में कुछ सुख मिले तो भी एक बात है, परंतु यहाँ तो जहाँ वह जाता है वहीं वहीं देही की दैविक और भौतिक जाप उसके हृदय को जलाते ही रहते हैं, फिर भी वैराग्य उदय नहीं होता। किंतु विडंबना है, कुटुंब की ममता के फेरे में पकड़ कर वह इतना असावधान हो जाता है, उसका मन धन के चिंतन में सदा इतना लवलीन रहता है कि वह दूसरे का धन चुराने के लिए लौकिक परलौकिक दोषों को जानता हुआ भी कामनाओं को वश में न कर सकने के कारण इंद्रियों के भोगों की लालसा से चोरी कर ही बैठता है। जो इस प्रकार अपने कुटुंबियों के पेट पालने में ही लगा रहता है, कभी भगवत भजन नहीं करता, वह विद्वान हो तो भी उसे परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि अपने प्राय का भेदभाव